नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह युद्ध भूमि से सीधे द्वैपायन ऋषि से मिलने चले जाते हैं। द्वैपायन ऋषि के यहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र शुकदेव की मृत्यु हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। तो वो द्वैपायन ऋषि से दिल खोलकर बात नहीं कर सकते और चुपचाप दुख के खाई में वो गिरे हुए लोगों से सांत्वना भी नहीं दे पाते और चुपचाप सो जाते हैं। कई दिनों की यात्रा से उनका पूरा शरीर थक गया था और नींद भी नहीं आ रही थी और अपने स्मरण में वो खो जाते हैं। और इधर द्वैपायन ऋषि अपने पुत्र शोक में डूबे हुए हैं और उनको भी कहाँ नींद आएगी, तो वो भी स्मरण करते हैं और स्मरण में अपनी पिछली बातें, अपने पुत्र के जीवन के कई किस्से याद करते चले जाते हैं। अब अंधेरा हट गया था, सूर्योदय हो गया था। भीष्म अभी तक लेटे हुए थे और वो परस्पर मिल भी नहीं पाए थे। भीष्म को तो प्रात की गुलाबी धूप में मृत्यु का घनीभूत अंधेरा का अनुभव ही हो रहा था, इसलिए वो आंखें मूंद कर सोए हुए दिखाई दे रहे थे। कृष्ण द्वैपायन से वे जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, अब उनकी चर्चा करने का उत्साह भी हवा होकर उसी अंधेरे में खो गया था। अब सब उठ गए हैं, सब अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। तो भीष्म का मुख देखा उन्होंने द्वैपायन ऋषि ने और समझ गए कि ये भीष्म कुछ संदेह लेकर ही आए होंगे। परंतु उन्होंने उनसे पूछा नहीं कि संदेह क्या है, सिर्फ उन्होंने इतना ही पूछा कि नींद आई। प्रातः सभी आश्रमवासियों को एकत्रित होकर पास के तालाब पर जाकर मृत शुकदेव को तर्पण करने का कार्य करना था। भीष्म भी उनके साथ साथ चले गए। जाने पर उन्हें सारे आश्रम की रूपरेखा अब समझ में आ गई कि कहाँ पर क्या है। आश्रम एक टीले पर बना हुआ था, क्योंकि अंधेरे में उन्होंने सब देखा नहीं था। अब उन्होंने देखा कि आश्रम टीले पर बना हुआ है, चारों ओर कृषि योग्य भूमि है। द्वैपायन ऋषि के शिष्य वैशंपायन ने बताया कि आश्रम की आवश्यकता भर को पर्याप्त अन्न पैदा करने के लिए यहाँ भूमि है। नीचे लगभग 500 गायों के लिए गौशाला है, उनके चरने के लिए चारों है, जंगल है। भीष्म पितामह को यह भी पता चला कि यहाँ पर द्वैपायन, वैशंपायन, पैल, जैमिनी, सुमंत जैसे महापंडितों के अतिरिक्त यहाँ 50 उपाध्याय भी रहते हैं। लगभग 200 शिष्य भी है। यह सब मिलकर कृषि और गोपालन का काम करते हैं। गुरुजी ने कभी एक ही जगह स्थिर होकर आश्रम नहीं बनाया। वेदों के विभाजन के लिए हम चारों यहाँ आकर इकट्ठे हुए थे। शुरू में वैशंपायन ने उनको बताया था। हमें खोजकर दूसरे शिष्य भी यहाँ आ पहुँचे थे। भीष्म ने उनसे पूछा, तो फिर इतने सारे आदमियों के भोजन की व्यवस्था यहाँ होती थी? इसके अतिरिक्त गुरुजी की देश देशांतर घूमने की आयु भी नहीं रही, साथ ही आवश्यकता भी नहीं रही ना घूमने की। उनके अच्छे शिष्यों के कारण उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी तरह से की गई थी। अब सब लोग नदी तट पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि जल तर्पण करना था। स्नान करके सब लोग घुटने घुटने पानी में खड़े होकर मृतक को जल समर्पण कर रहे थे। तब बाहर से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। वे ऋषि जैसे ही श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, पर उनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर घने बाल थे। समीप आने पर पता चला कि वे लगभग 50 के आयु के होंगे। वे कृष्ण, द्वैपायन, पैल आदि मुख्य लोगों के समीप आकर खड़े हो गए, पर पानी में नहीं उतरे। तर्पण क्रिया में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। यह बात पैल के ध्यान में आई। पता नहीं किस देश के होंगे, उन्होंने सोचा। संभवतः शिक्षा प्राप्त करने आए होंगे। सोचकर जब उसने सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ अंजलि का जल छोड़ दिया और किनारे पर आए, तब आगंतुकों ने अपना परिचय दिया। उसमें से एक आदमी ने कहा, मेरा नाम वृष है और इसका नाम है अनरण्य। हमने थोड़ा बहुत वेदाध्ययन किया है, अब कुछ अंशों में हमें संदेह है। आपके गुरु द्वैपायन से ही समझने की हमारी बहुत इच्छा है, पर पता नहीं होने से हमें शोक के दिन में ही आ गए। हमारा देश भी बहुत दूर है, फिर हम वापस नहीं जा सके। यहाँ 4 दिन रहकर जब गुरुजी प्रकृतिस्थ हो जाएंगे, तब उनसे हम चर्चा करेंगे। हम जल्दी में नहीं जाएंगे। पैल ने पूछा, आपको उपदेश चाहिए अथवा शंका निवारण या चर्चा?
उन्होंने कहा, इन तीनों में से कोई विशेष अंतर है? हम ये नहीं समझते। यदि हो तो भी कोई चिंता नहीं, हम सब जान लेंगे, समझ लेंगे। पैल ने कहा कि हमारे गुरुजी इस समय वेदार्थ के निर्णय की चर्चा करने के, इसमें भाग लेने के स्थिति में नहीं है। कल ही उनके पुत्र की मृत्यु हुई है ना। पैल जब यह कह ही रहा था तभी जैमिनी बीच में आकर बोले, लंबी चौड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें थकान का अनुभव हो, पर थोड़ी सी चर्चा आरंभ की जा सकती है गुरुजी के साथ में। इससे उनके मन का दुख भी बाहर निकलेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। भीष्म और द्वैपायन तनिक पीछे से धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते आ रहे थे। अन्य शिष्य और उपाध्याय लोग खेती बाड़ी और गाय बैलों के सार संभल करने के लिए चले गए। द्वैपायन और चारों पारंगत शिष्य यज्ञशाला में आकर एक ओर बैठ गए। गुरुजी के लिए कृष्णाजीन, भीष्म के लिए सिंह चर्म और चारों के लिए चटाइयाँ और दोनों आगंतुकों के लिए एक मोटी चटाई बिछा दी गई। गुरुजी ने पूछा, अतिथियों का भोजन हो गया? हाँ हाँ, अभी करके आए हैं। आपके आश्रम की गायों का दूध तो बड़ा स्वादिष्ट है। अनरण्य ने कृतज्ञता और प्रशंसा प्रकट की। पैल ने विषय आरंभ करते हुए पूछा, वेद के कौन से मंत्र का अर्थ आपको स्पष्ट करना है? साधारणतः बाहर से जब कोई जिज्ञासु आता तो चर्चा का आरंभ वही करता था। प्रधान पात्र का स्थान भी वही ग्रहण करता था। उसकी विद्वत्ता में भी सभी को विश्वास था। पैल ने उन दोनों आगंतुकों से कहा कि मंत्र का अर्थ स्पष्ट करने की बात अब आप कर सकते हैं। तब उस आगंतुक ने कहा कि आप लोगों ने अभी अभी तालाब में खड़े होकर अंजलि में पानी भरकर मंत्रोच्चार के साथ नीचे छोड़ दिया, इसका क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा, गुरुजी के पुत्र का कल स्वर्गवास हो गया है, यह आप जानते हैं ना। उसे राह में प्यास लगे तो यह मिल जाए ना पानी, इसलिए उसे पानी भेजा है हमने। क्यों, आपके देश में यह पद्धति नहीं है? तो आगंतुक ने कहा, यहाँ से पानी वहाँ कैसे पहुँचेगा? उन्होंने कहा, उसी को तो मंत्र शक्ति कहते हैं। तब वह आगंतुक कहता है, तो एक काम करेंगे, अब मुझे प्यास लगी है, पानी पीने को चाहिए। मैं अपने साथी को अब जिस कुएं या तालाब से पानी लाते हैं वहाँ भेजता हूँ। आप में से कोई उसके साथ जाकर अंजलि में पानी लेकर मंत्र बोलकर छोड़ दीजिए। यहाँ मेरे सामने एक पात्र धर दीजिए, क्या वो उसमें गिरेगा अथवा मेरे पेट में पहुंचकर प्यास बुझा देगा? कीजिए तो ज़रा देखते हैं हम भी। पैल बोला, मृत्यु लोक में रहने वाले प्रेतों के लिए जो मंत्र है ना, उनकी परीक्षा भौतिक लोक में करना संभव नहीं है। तो आपने मृत्यु लोक देखा है? पैल ने कहा, क्या इन भौतिक आंखों से देखना जरूरी है? वेदों का कहना है। पैल के इतना कहते ही वृक्ष बीच में ही रोककर बोला, यह किसी ने देखा है या मंत्र कहने वालों ने देखा है, इसका क्या आधार है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, इन पांचों इंद्रियों से जो अनुभव नहीं किया जा सकता, उस पर कैसे विश्वास किया जाए? अब पैल ने इस बात को आगे बढ़ाया। पास बैठे द्वैपायन का मन तो पुत्र की स्मृति में डूबा हुआ था। उसने भी एक बार ऐसे ही तर्क किया था, पर वेद को ऋषियों के प्रमाणों के बारे में उसने प्रश्न नहीं उठाया था। इस तरह आगंतुकों के साथ चलने वाली चर्चा बहुत देर तक चल रही थी, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी को अगले हिस्से में आप देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।